हेलो स्टूडेंट्स, ब्रांच एंड बाउंड मेथड बाउंड एल्गोरिथम पढ़ रहे थे हम कोई भी आईपीपी को सोल्व करने के लिए, है ना। आईपीपी को सोल्व करने के लिए ये दो मेथड होते हैं, एक गोमोरी और एक है ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिथम। तो इस पे बेस्ड हमने कुछ एग्जांपल भी किए थे और चलो आज इसी पे बेस्ड एक एग्जांपल और कर लेते हैं और इसको खत्म करते हैं, ठीक है। आज मैं ये ब्रांच एंड बाउंड मेथड का लास्ट लेक्चर ले रहा हूँ, इसके बाद हम अगला कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो इसमें एक एग्जांपल है मैक्स जेड इज इक्वल टू x1 प्लस x2 और सब्जेक्ट हमें गिवन है 3x1 प्लस 2x2 3x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 12 और दूसरी क्वेश्चन हमें गिवन है x2 इज लेस देन इक्वल टू 2 x2 is less than equal to 2 और x1 x2 all are positive and integer। तो ये हमें एक प्रॉब्लम गिवन है, तो इसको हम ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिथम से सोल्व करेंगे। तो इसे सोल्व करने के लिए सीधी सी बात है, इसको आप ग्राफ ड्रॉ करो इसे दोनों इक्वेशंस का। तो देखिए सबसे पहले देखो क्या करेंगे हम, ये वाला लाइन इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 12 को आप डिवाइड कर दो तो x1 बटे 4 और प्लस x2 बटे 6 इज इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 1। तो x1 पे तो 4, ये मान लो 4, ठीक है, और x2 पे 6, तो x2 पे 6 यहाँ से पास होगी वो लाइन। तो ये लाइन टेढ़ी हो गया, चलो इसको सीधा करते हैं। ठीक है, ये एक लाइन है जो फर्स्ट लाइन है, ठीक है। और दूसरी क्या है, x2 इज इक्वल टू 2 या लेस देन इक्वल टू 2, तो वो यहाँ से कहीं से पास हो जाएगी, यहाँ से। ये देखो ये 4 है तो ये 2 होगा, हाफ होगा। अभी देखो अब मैं इसका एक्सट्रीम पॉइंट निकाले, ओ कहाँ गई, गायब होगी तो लाइन। इसको ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ये वाला लाइन x2 इज इक्वल टू 2। तो इसका ये पॉइंट निकालना है अपने को। एक तो ये वाला, सॉरी देखो इसका इंटरसेक्शन में कौन सा एरिया आएगा, ये भी लेस देन इक्वल टू 0 यानी कि 0 की तरफ इसका रीजन होगा, और इसका लेस देन इक्वल टू 2 यानी कि नीचे की तरफ, और x1 x2 ग्रेटर देन 0 यानी कि ऊपर ऊपर और ये इधर। तो कुल मिला के ये अपना कॉमन एरिया आ गया, ठीक है। तो इस कॉमन एरिया के लिए हमें ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, 4 पॉइंट की डिवाइडमेंट होगी। तो ये वाला सीधी बात है 4 0 हो गया, और ये वाला है x2 इज इक्वल टू 2 यानी कि 0 2 और ये 0 0। बस बात है इसकी, ये निकालना है। तो ये कैसे निकालोगे, इसमें x2 की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो यहाँ पे x2 इज इक्वल टू 2 पुट करोगे, यहाँ हो गया 4, इस साइड जाके कम होगा उसमें से तो 8, x1 इज इक्वल टू 8 बटा 3 आ गया, 8 बटा 3 और 2, ये हो गया अपने पास चारों पॉइंट। अब हमें इसका मैक्सिमम निकालना है। तो z हमें क्या दे रखा है, x1 प्लस x2 है। तो इस पॉइंट पे तो हमारे पास z क्या आ गया, 2, और इस पॉइंट पे हमारे पास z इज इक्वल टू 8/3 प्लस 2 यानी कि 14/3, और इस वाले पॉइंट पे 4 आ गया, और इस पे 0 है तो उस पे देखना ही नहीं, हमें मैक्सिमम चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम चाहिए तो ये कितना है, 4 3 12 मतलब 4 से ज़्यादा है, 4.6 है ये, और ये 4 है, तो मैक्सिमम कहाँ मिल रहा है, इस वाले पॉइंट में मिल रहा है। तो हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या आ गया, x1 इज इक्वल टू 8/3 और x2 इज इक्वल टू 2। तो अब हमें क्या करना है, ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं हो सकता बिकॉज फ्रैक्शनल में आ रही है वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, इसकी सब एलपीपीज बनाएंगे, है ना। तो सब एलपीपी बनाने के लिए पहले आपको ये देखो x1 को, ये x1 कहाँ से कहाँ के बीच में है, ये है 5 और 4 के बीच में, है ना।
तो आप जो दो एलपीपीज बनाओगे उनमें एक तो लिखो x1 इज ग्रेटर देन 5 और दूसरा हो गया x1 इज लेस देन इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशन से बनाएंगे हम दो सब एलपीपीज। तो पहली देखो सब एलपीपी, सब आईपीपी, ये वन नाम दे दो इसको। तो इसमें पहली इक्वेशन तो एज इट इज रहेगी, क्या थी वो 3x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 12 और x2 इज लेस देन इक्वल टू 2 और अब की बार एक नया ऐड हो गया क्या, x1 इज लेस देन इक्वल टू 4 और दूसरी भी लिख दो सब IPP2। तो पहली इक्वेशन एज इट इज और दूसरी x2 इज लेस देन इक्वल टू 2 और फिर एक बार क्या आएगा x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो पहली के लिए आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, तो एक तो वो लाइन थी ये 4 से और ये 6 से 0 6 0 सॉरी 4 0 और x2 इज लेस देन इक्वल टू 2 वाली ये लाइन होगी और एक ये यहाँ से ये 4 है ना, 4 से ही पास होगी तो लेस देन, तो ये तो सेम सेम रीजन आ गया, ये सेम ही रीजन आ गया वो जो पहले था वही वाला है ना। सॉरी कहीं गड़बड़ कर दी क्या मैंने, 4 से पास हो रही है, सॉरी ये देखो ये 4 5 नहीं था, 8/3 किससे छोटा होता है, किसके बीच में, 6 3 2 नहीं 3 और 2 और 3 के बीच में होता है, ये 2 और 3 के बीच में होता है, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, 2 और 3, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो x1 है वो 2 2 ये होगा कहीं पे, ठीक है यहाँ से पास होगा 2। तो एक तो ये वाला, तो ये नीचे इस साइड का रीजन हो गया, तो यानी कि ये अंदर वाला हो गया रीजन, ये स्क्वायर वाला, तो यहाँ पे कितना 2 2 पॉइंट आ गए 2 2 और ये 2 0 और ये 0 2 और ये 0, तो इसके ऊपर मैक्सिमम मिलेगा क्योंकि z हमारा क्या है x1 प्लस x2 है, तो z इज इक्वल टू कितना मिल गया अपने को 4 मिल गया, ठीक है। और फिर हम इसके लिए देखेंगे, तो एक तो लाइन ये गई, ये वाला 4 है 4 0 और एक ये 2 वाली गई, ठीक है और ये 3, तो 3 जो है हमारा इस पॉइंट और इस पॉइंट के कहीं बीच में होगा, ऐसी लाइन जाएगी, ठीक है। तो इससे आगे तो ये वाला रीजन हमारे पास कॉमन रीजन आ जाएगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो यहाँ से आपको ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा और ये दो पॉइंट निकालने पड़ेंगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ऊपर वाला निकालोगे तो x इज इक्वल टू 3 कहाँ रखोगे, x2 इज इक्वल टू 2 यानी कि ये तो है 3 2। नीचे वाला निकालोगे तो ये वाला लाइन में आप x1 की वैल्यू क्या पुट कर दोगे 3, तो इस वाली लाइन में x1 की जगह 3 पुट करना, यहाँ पे 9, इस साइड कम हो जाएगा जाके 3 हो जाएगा यानी कि x2 इज इक्वल टू 3/2। तो ये वाला जो पॉइंट है वो 3 और 3/2 और ये वाला 0 4 है ही और ये वाला कितना है 3 0 है, तो 4 पॉइंट हो गए। मैं इसको थोड़ा बड़ा लिख करके लिख देता हूँ, ये वाला सॉरी ऊपर वाला तो चाहिए ही नहीं, फिर ये छोटे वाला ही चाहिए बस, ठीक है। कौन सा चाहिए, ये वाला यानी कि 3/2, ये 3 0 ये 4 0। तो देखो z इज इक्वल टू 3 प्लस 3/2, इस पॉइंट पे तो ये कितना हो गया 4.5 हो गया 4.5 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3, तो सबसे मैक्सिमम कहाँ है, ये वाला, इस वाले पॉइंट पे मैक्सिमम है। अब इन दोनों में कंपेयर करो कौन से में ज़्यादा है, इस वाला, ये टाइप का जो प्रॉब्लम थी वो नहीं आई थी अभी तक, ठीक है। यानी कि यहाँ पे इस एलपीपी सब एलपीपी को सोल्व किया और हमारे पास सॉल्यूशन तो आया क्या, ये बोलते हैं इंटीजर आया 2 2 है ना,
और उसके ऊपर मैक्सिमम वैल्यू है 4। लेकिन हमने दूसरी एलपीपी को सोल्व किया, उसके अंदर हमारे पास सॉल्यूशन पहली वाली एलपीपी जिसके अंदर इंटीजर सॉल्यूशन आया था उससे भी ज्यादा आ गया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई क्या, हमारे पास सॉल्यूशन है वो इंटीजर में नहीं है। तो इस एलपीपी यहाँ इसको बंद कर देंगे अभी, क्योंकि हमें इससे भी ज्यादा सॉल्यूशन वाली एलपीपी मिल रही है। इस एलपीपी को आगे रन करवाएंगे हम। तो इसमें देखो क्या आ रहा है, x1 इज इक्वल टू 3 और x2 इज इक्वल टू 3/2। तो x2 किस किस के बीच में है, 1 और 2 के बीच में। तो अभी इसको दो पार्ट में लिखेंगे, सब एल आई पी पी 1 और सब आई पी पी 2। तो पहली इक्वेशन एज इट इज रहेगी, लेस देन इक्वल टू 12। और x1 क्या था इसके लिए, किसके लिए चल रहे थे, ये ग्रेटर देन 3 के लिए चल रहा था, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। और x2 अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तो 1 से भी छोटा और दूसरा 2 से बड़ा। यहाँ पे एक तो 1 से छोटा और दूसरी एलपीपी में क्या हो जाएगा, 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 12। और x1 तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए चल रहा था, x2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करो। एक ये लाइन गई और ये 2 वाली, सॉरी 2 वाली तो है ही नहीं, सिर्फ 3 वाली है। तो ये 3 वाली गई, कैसे जा रही टेढ़ी टेढ़ी, ये 3 वाली। और x2 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ कहीं से पास होगी। ठीक है, अरे तो ये लेस देन है तो इस नीचे की तरफ आ गया, तो ये वाला एरिया हमारे पास क्या आ गया, कॉमन एरिया आ गया। तो इसके लिए हमारे पास कितने पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट हो गए। इनको मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूँ, ये वाला ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जो है वो ये वाला लाइन और x2 इज इक्वल टू 1 पुट करने से आ जाएगा। ये वाला इजी है। यहाँ पे x1 तो 3 है और x2 1 है, तो ये तो हो गया 3 1। ये वाला 3 0 और ये वाला 4 0। ये निकालना है, ये क्या होगा। तो आप पहली इक्वेशन पकड़ो और उसके अंदर x1 की x2 की जगह 1 पुट कर दो। तो यहाँ से 10, तो 10/3 आ गया। तो x1 क्या आ गया, 10/3 और x2 की वैल्यू 1 है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन तो यहाँ से अपने पास सोल्व करेंगे इसको, तो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कितनी आ रही है, इसमें तो 4 आ रही है, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 13/3, यानी 4 से ज़्यादा है, तो यही आएगी। इसमें 3 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, ये आ रही है 13/4। इसको सोल्व करना थोड़ा, ये वाला पॉइंट कितना था, 3/2 था शायद, ये हमने सोल्व किया था। ये रहा, जब ये x1 इज इक्वल टू 3 इस वाली लाइन को काटती है तो 2 पे काटती है, सॉरी 2 पे काटती है, 2 पे काटती है क्या, नहीं नहीं नहीं, ये रहा 3/2 पे काटती है। ये वाली इसको यहाँ पे 3 और 3/2 से काटती है, और ये हमारे पास कितना आ गया। तो जो ये वाली लाइन है x2 इज इक्वल टू 2, तो ये ऊपर से जाएगी और ये बोल रहा है इससे ज़्यादा, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। और इसमें क्या है, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। और इसमें क्या है, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। तो हमारे पास कोई भी शेडेड रीजन नहीं है, नो फिजिबल रीजन, नो फिजिबल रीजन। ठीक है, तो इसलिए ये एलपीपी का फाइनल आंसर भी नहीं होगा। यहाँ पर भी 10/3 आ रहा है, तो इसको फिर और थोड़ा सोल्व करेंगे। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सोल्व करते हैं।
तो देखिए इसकी 2 LPPs बन जाएंगी। ये x2 था ना, 10/3 के x1 है, x1 10/3 आ रहा था, तो x1 किसके किसके बीच में आ रहा है, 3 और 4 के बीच में आ रहा है ना, 3 और 4 के बीच में। तो एक बार तो हम मान लेंगे x1 लेस देन 3, और एक बार x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 4, ठीक है। तो इसके लिए देखते तो इसको सोल्व करते हैं। ये लाइन गई और ये 3 वाली लाइन गई, ठीक है। और x2 हमारे लिए कितना था, यहाँ पे 1 था, ठीक है। x2 हमारा यहाँ पे 1 था, ठीक है। यही चीजें थी 3, तो इसका इधर और इस लाइन का इधर और इसका नीचे की तरफ, इस लाइन का नीचे की तरफ लेस देन 1 के लिए। तो हमारे पास जो शेडेड रीजन है वो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। और इसका ये वाला पॉइंट और ये 3 पॉइंट, तो इसकी वैल्यू है हमारे पास 3 और 1, और इसकी वैल्यू है 0 1, ये है 3 0, ये 0 0, ठीक है। तो इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू इस पॉइंट पे मिल रही है 4, तो z इज इक्वल टू 4 एट 3 1, और ये इंटीजर है तो हो सकता है फाइनल आंसर। यहाँ पे देखे जाए तो ये 4 पॉइंट है ना, 4 है, और ये वाला 1, और तो हम इसको ऐसे काटेंगे कि कौन सी, x1 इज इक्वल टू 4 से, तो ये इधर जाएगा, इधर, और ये इधर इधर, और ये नीचे की तरफ। तो हमारे पास कॉमन साइडेड रीजन कोई भी नहीं है, ठीक है। तो नो फिजिबल रीजन। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, z इज इक्वल टू 4 एट पॉइंट 3 1। तो हमारे पास फाइनल आंसर है x1 इज इक्वल टू 3, x2 इज इक्वल टू 1, और मैक्स z इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये था इसका। अब अगले लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपके एक तो सेकंड यूनिट में जो टॉपिक बचेगा वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है।